सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो तुम सभी के लिए, जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि तुम ये लास्ट 45 डेज जो है, अब देखो यहाँ पर आखिरी 40 से 50 दिन बच गया है और ये जो यहाँ पर टाइम अभी तुम्हारे पास टाइम पीरियड बचा है, दीज डेज दैट यू हैव इन योर हैंड्स राइट नाउ इज रियली वेरी प्रीशियस। और मैंने यहाँ पर 40 to 45 डेज बोला, हो सकता है कि तुम इस वीडियो को यहाँ पर कुछ दिन बाद देख रहे हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 30 डेज हो, आखिरी 1 मंथ बचा हो। तो यहाँ पर तुम्हें प्रिपरेशंस कैसे करना है और अभी एंड टाइम में हम लोग कैसे अपना प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर अपना जो सिलेबस है जल्द से जल्द इफेक्टिव सिलेबस कंप्लीट कर पाए, इफेक्टिवली सब कुछ अच्छे से कर पाए ताकि यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सको। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली आई विल गाइड यू, आई टेल यू फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम ये सारा चीज को फॉलो करते हो अभी से, अभी यहाँ पर देखो कुछ आखिरी दिन बच गए हैं और ये जो आखिरी दिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तक तुमने जितना भी टाइम यहाँ पर पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो ये यहाँ पर लास्ट फ्यू डेज रह गया है, ये फ्यू डेज है डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारा डेस्टिनी डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स इस बार कैसा जाएगा। ऑब्वियस सा चीज है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी ये जो यहाँ पर आखिरी 25-30 दिन बच गया है इसको भी तुम ऐसे ही गवा देते हो तो यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे और उस वजह से तुम्हारे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स बिगड़ जाएगा। बट स्टिल गाइज एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स राइट नाउ। और अगर तुम ये यहाँ पर लास्ट ये कुछ टाइम जो बच गया है लास्ट 45 डेज, इसको अच्छे से 40 to 45 डेज को यूज करते हो तो तुम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अभी यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा टाइम बच गया है, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में कुछ लिमिटेड जो डेज बच गया है, इसको अगर तुम अच्छे से यूज करते हो, फुल फोकस फुल कॉन्सेंट्रेशन अपना यहाँ पर स्टडीज पर लगाते हो, बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीट करने में अगर लगाते हो तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर गाइज अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर अभी गाइज फर्स्ट थिंग जो पहला पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ नहीं करना है। येस यू हैव हर्ड इट राइट। अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर, हर एक बुक को निकाल कर राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द लास्ट चैप्टर सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ रहे हो। अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारा 1 से 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें प्रिपेयर करना है। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे पास कितना सब्जेक्ट्स है, अराउंड 8 सब्जेक्ट्स तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो तो तुम सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। अगर तुमने इजी भी है जो सब्जेक्ट, अगर तुमने उसे पढ़ा ही नहीं है तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें अभी सब कुछ नहीं करना है, रादर तुम्हारा जितना सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर करना है, बट सारे चैप्टर से वो ढूंढ कर पढ़ना है, वही पार्ट को करना है जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है और जहाँ से ज़्यादातर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर इन द सेंस यहाँ पर तुम्हें वो टॉपिक्स को पढ़ना है। ज़्यादातर टाइम्स तुम लोग देखते हो जब भी तुम लोग यहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखते हो तो वहाँ पर तुम्हें कुछ टॉपिक्स दिखता है ऐसा जो कि रिपीटेड होता है। मतलब हर बार यहाँ पर काउंसिल ज़्यादातर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके जो टॉपिक से तुम्हें दिख रहा है कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक ही टॉपिक को घुमाकर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो टॉपिक तुम लोग समझ सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा अगर दिख रहा है तुम्हें तो वो टॉपिक यहाँ पर 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा दूसरा चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, अभी जो चीज मैंने तुम्हें पॉइंट 1 के अंदर बताया कि यहाँ पर हमारा तो जो सिलेबस है इस बार का चेंज हो गया है, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, अब हमारा एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आने वाला है, तो क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज इसी चीज को मैं सेकंड पॉइंट के अंदर अभी आंसर कर रही हूँ कि यस तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि तुमने यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो भी चैप्टर्स है, मतलब जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, रादर चैप्टर्स नहीं सारी चैप्टर से क्वेश्चन आता है तुम्हारे 10 ईयर्स के अंदर, जो यहाँ पर पोर्शंस है, जो टॉपिक्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पर तुम्हारा एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन अप टू 25% तक आएगा।
25% तक तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चंस तुम्हें दिखेगा थोड़ा घुमा फिरा करे, लेकिन टॉपिक्स वही होगा, राइट। जो क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर अप टू 25%। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का सेट होता है बोर्ड्स में। 80 मार्क्स का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का, उसमें से 25% अगर हम लोग निकाले तो तुम्हारा होता है 20 मार्क्स। तो उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो 80 मार्क्स का तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि तुम्हारा यहाँ पर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा, थोड़ा यहाँ पर मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन होगा। जो यहाँ पर रेस्ट तुम्हारा 75% है, मतलब ये जो 80 मार्क्स का पेपर में से बाकी जो यहाँ पे 20 मार्क्स छोड़कर तुम्हारा यहाँ पर 60 मार्क्स है, वो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होने वाला है जो कि डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इन द सेंस जैसे पहले आता था वैसे ही आने वाला है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सारा ही क्वेश्चन एनालिटिकल होगा। तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर अप टू 25% होगा तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स एंड 60 मार्क्स, 60 मार्क्स ज्यादा है, राइट। यहाँ पर तुम्हें इस पे फोकस करना है, और ये डेफिनेटली जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चंस डायरेक्ट है वो तुम अगर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर तुम अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ये सारा चीज को, तो तुम ये वाला पार्ट जो कि तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी कवर कर रहे हो। बिकॉज एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है, और जो तुमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, राइट। जो तुमने टॉपिक्स पढ़ा है वो टॉपिक को अगर तुम अच्छे से कवर कर रहे हो तो बोर्ड्स में थोड़ा घुमा कर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा कर भी है तो वो भी तुम अच्छे से कर पाओगे। पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तुम यहाँ पर सेकेंड थिंग यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम्हें एनालिटिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्लस तुम्हारा पूरा पैटर्न तुम्हें पता लग जाएगा। सो हियर अगर तुम यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स में यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है इस बार लेटेस्ट। प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चंस है सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम्हें नहीं मिलेगा, बट द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग दिस टाइम will be similar to those which is present in the official specimen question paper. So ICSE के लिए प्लस ISC के लिए तुम्हें सेम चीज को फॉलो करना है, और ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो है उसको डाउनलोड करना है। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, तुम लोग जाकर क्या कर सकते हो, क्लास 10 के लिए एज वेल एज क्लास 12 के लिए तुम लोग जाकर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट का तुम करना चाहो, और वहां से तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है। थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, पहला चीज देखो मैंने ये बताया कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ नहीं करना है, रादर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। बिकॉज अगर तुम राइट फ्रॉम चैप्टर 1 हर एक चीज को ABCD के तरह अगर सब कुछ यहाँ पर सारा कुछ A to Z करना चाहते हो तो ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कर सके। तो हम लोग पहले मेन जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है वो सब निकाल कर वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, मेजर पोर्शंस कवर हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चंस है तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर तुम PYQs कर रहे हो तो वहां पर जो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से यहाँ पर 60 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से घुमा फिरा कर आएगा, बट वहीं से क्वेश्चंस आने वाला है, तो वो चीज को तुम्हें फॉलो करना है। और बाकी अगर तुम ये 60 कर रहे हो तो 25% जो कि तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, मतलब अराउंड 20 to 25 मार्क्स का बोर्ड्स में आउट ऑफ 80 जो पेपर होगा वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और अच्छे तरीके से करते हो। थर्ड पॉइंट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यूट्यूब पर देखो हम लोग जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं फ्रॉम द लास्ट पास्ट 5 to 6 years आई एम मेकिंग कंटेंट फॉर ऑल दी ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स। तो तुम लोग ये मान सकते हो कि जो भी हम लोग गाइस डिस्कस करते हैं यूट्यूब पर, देखो लास्ट ईयर भी हमने जो भी कुछ डिस्कस किया था तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो। काफी ज्यादा यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि तुम्हारे सीनियर्स है, तो तुम्हारे सीनियर्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव था। डेफिनेटली हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था काफी ज्यादा यहाँ पर काफी सारे सेम कॉमन क्वेश्चंस उन्हें मिला था, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इस बार भी लेटेस्ट हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पर ये होने वाला है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर करना सारा क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हो। देखो अगर मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करती हूँ तो तुम लोग डेफिनेटली काफी अच्छा व्यूज आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करती हूँ तो तुम लोग वीडियो को देखते नहीं हो। तो यहाँ पर जस्ट स्ट्रैटेजी देखने से नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू डोंट प्रिपेयर, अगर तुम कुछ भी मोटिवेशन वीडियोस देख लेते हो, मोटिवेशनल वीडियो स्ट्रैटेजी, तुम्हें यहाँ पर वो सब काम नहीं आने वाला।
एट लास्ट तुम यहाँ पर जो लिखते हो उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पर कवर करते हैं, मेक श्योर करना कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर एटलीस्ट तुम्हें पता है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट थिंग हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट, तुम्हें यहाँ पर डेली रिविजन करना है। देखो यहाँ पर डेली रिविजन में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतना सारा टॉपिक्स है, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, जस्ट 30 से 40 दिन के आसपास हमारे पास टाइम है। तो हम क्या करेंगे, डेली जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारा कुछ को तुम यहाँ पर एक शॉर्ट में दूसरे दिन जबकि तुम कुछ न्यू टॉपिक लेकर बैठो तो तुम्हें यहाँ पर पहले का जो टॉपिक्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, जस्ट में एक बार देख लेना है कि तुमने एक दिन पहले क्या क्या टॉपिक्स कवर किया। अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम वो चीज़ को भूलोगे नहीं, लेकिन तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुमने यहाँ पर आज कुछ ऐसा चीज़ पढ़ा जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, बट आफ्टर अ मंथ अगर सेम चीज़ मैं तुमसे पूछूं तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर भूल जाओगे, तुम्हें उतने अच्छे से याद नहीं रहेगा। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर पूरा का पूरा सारा कुछ भूल जाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम फिर से एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर सिंस देर आर मेनी सब्जेक्ट्स, देर आर मेनी चैप्टर्स, we all tend to forget, right? We are all human beings and we tend to forget the things that we have studied. So it is very important for you to do timely revision. तो daily at least तुम लोग जो थोड़ा बहुत कर रहे हो, आज जो कंप्लीट हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पर जस्ट में तुम्हें दूसरे दिन रिवाइज कर लेना है, फिर ही कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट करना है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज लास्टली यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हेयर। फिफ्थ पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है, देखो अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, प्लीज़ डू नॉट बी स्ट्रेस्ड। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, डू नॉट पैनिक, तुम्हारा एग्जाम सामने आ रहा है, ये सभी को पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम अगर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, तुम अगर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो तो इस वजह से तुम्हारा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जाएगा। तुम लोग एग्ज़ाम हॉल में भी अगर जाते हो फर्स्ट डे, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हो तो तुम्हारे यहाँ पर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। जब तक तुम लोग यहाँ पर अच्छे से काम, तुम्हारा माइंड नहीं रहेगा, तुम लोग यहाँ पर आंसर्स ठीक से लिख नहीं पाओगे। नहीं तो तुम सोचोगे कुछ और जबकि तुम लिखोगे काफ़ी ज़्यादा, तुम मिस्टेक्स कर दोगे, तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर तुम यहाँ पर एक ही सेंटेंस को 2 बार लिख दोगे, एक ही वर्ड को रिपीट कर दोगे। तो ऐसा हमारे साथ होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अभी यहाँ पर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और यहाँ पर स्ट्रेस लेने के बदले जो टाइम अभी तुम्हारे पास हाथ में बचा हुआ है इसको अच्छे से यूज करो और यहाँ पर इफेक्टिवली प्रिपरेशंस करो। फुल फोकस के साथ अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर अपना सिलेबस इफेक्टिवली कवर कर पाओगे। मेक श्योर दैट यू टेक प्रॉपर स्लीप, और तुम यहाँ पर हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, साथ ही साथ प्रिपरेशंस भी अच्छे से कर रहे हो। यहाँ पर इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर खुद से बैठकर यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ पर तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तुम लोग यहाँ पर नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, कुछ नोट्स खुद से बना सकते हो। जो सपोज कोई चीज़ है जो कि तुम्हें बार बार यहाँ पर तुम कर रहे हो, लेकिन वो चैप्टर, वो पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो वो टॉपिक का तुम लोग एक शॉर्ट नोट बनाकर पढ़ सकते हो ताकि वो तुम्हारा जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। एंड इसके साथ साथ लास्टली कॉन्सेंट्रेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इफेक्टिवली प्रिपेयर कर रहे हो। तो गाइस जो भी चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया, मेक श्योर करना कि तुम ये सारा चीज को फॉलो कर रहे हो फॉर योर ICSE एंड ISC 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। एंड इसके साथ साथ जो भी हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सारा चीज को फॉलो करना। एंड बिसाइड्स दिस तुम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो डेफिनेटली मेरे को नीचे कॉमेंट्स कर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।